22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत के 25 और एक विदेशी नागरिक जो शहीद हो गए थे, उसको लेकर के सभी भारतीयों का खून खोल रहा था कि आखिर भारत ये बदला कब लेगा। और वो दिन हमें देखने को मिल गया और वो दिन जो है वो एक इतना शानदार चुनाव किया गया और उसका नाम भी ऑपरेशन का ऐसा रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। यानी ऐसी हमारे भारतीय माताओं बहनों के सामने उनका सुहाग उजाड़ा जो आतंकियों ने, उनके आतंकी ठिकानों पर घुस करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, एकदम तबाह कर दिया गया है। और सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ये बताया है कि हमने कैसे और क्या किया, पूरी जानकारी भी दी है। पूरे भारत के लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि निश्चित रूप से भारत ने अपना बदला ले ही लिया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था पहले कि भाई भारत के जो विमान है वो पाकिस्तान की सीमाओं के आसपास में गुजरेंगे। मंगलवार को इस तरह की शाम को खबरें आ रही थी तो सब लोग सोचे थे भाई कोई प्रैक्टिस, कोई रिहर्सल चल रही थी, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि रात को ये प्रैक्टिस रिहर्सल ही नहीं, रियल में ये तब्दील करने वाले हैं। और ये ऑपरेशन जो सिंदूर है ये भारतीय सेना ने एग्जीक्यूट कर दिया। भारतीय सेना को सैल्यूट है। भारतीय सेना जब भी भारत के अंदर कोई भी किस भी आतंकी हमले हो रहे हैं, भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया है। और ये जो भारत पर पहलगाम के अंदर हमला हुआ था उसका जो जवाब है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया गया है। जानकारी मैं आपको बता दूं कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को आधी रात 1 बजे पाकिस्तान पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक किए। ऐसा कहा जा रहा है कि मिसाइलें दागी गई और भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो एकदम एग्जैक्ट टारगेट पर जाकर ही वार करती है। और इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हम बात करें तो 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है। पहलगाम हमले को 15 दिन हो गए और 15 दिन बाद में एक कार्रवाई भारत की ओर से की गई है और इसका नाम जो है वो दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन्हीं महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ये बदला भारतीय सेना ने लिया है। बात करें कौन कौन से ठिकानों की, तो 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला किया गया था और ये आतंकी ठिकाने मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जब आतंकियों ने भारत पर हमला किया, भारत ने कैसे जवाब दिया है। बात करें हम उरी हमले की, 18 सितंबर को जब हुआ था तो 11 दिन बाद 29 सितंबर को भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ था। 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी और एयरफोर्स की मिराज 2000 जेट ने LOC पार करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। और पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल को हुआ था उसके 15 दिन बाद 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसमें पीओके के 5 और 4 पाकिस्तान के जो सेंटर है उनको तबाह कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का कहना है कि भाई वहां पर तो कुछ नहीं था और हाँ, पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ आम लोगों पर जो है जहां बहुत जो सिविलियंस थे उन पर हमला किया गया। लेकिन भारतीय जो सेना की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने विदेश जो मंत्री हमारे विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर योमी का सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। 2 मिनट का पहले जो स्ट्राइक का है वो वीडियो दिखाया गया और उसके बाद में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने बताया कि रात को 1:05 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन कर लिया गया। पाकिस्तान और पीओके के 9 टारगेट पहचाने गए और इसमें उनको तबाह कर दिया गया। लॉन्च पैड है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये सारे के सारे तबाह कर दिए गए। अब सवाल ये बनता है कि पाक क्या चुप रहेगा? वो कुछ करेगा या नहीं करेगा? देखिए, भारत को सब पता है, सारी चीजें प्लानिंग के साथ में भारत, इसीलिए समय लिया गया है, 15 दिन का समय लिया गया था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ में सारा का सारा काम किया जा रहा है। अब भारत ने तो जवाबी कार्रवाई में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। अब पाकिस्तान ऐसा क्या करेगा? भाई पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ये तो दुनिया के सामने दावा नहीं कर सकता कि भारत के अंदर हम हमला करेंगे क्योंकि भारत के अंदर कोई ठिकाने उनको नष्ट करना, क्योंकि भारत के अंदर तो ऐसे कोई ठिकाने है नहीं। तो अब पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? इसमें हम कयास लगा सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर कोई भी एरिया के अंदर हमला करेगा तो तब भारत, अगर शुरुआत वो कर देगा तो फिर भारत उसका जवाब निश्चित रूप से देगा और फिर भारत के पास सारे के सारे ऑप्शन है। भारत को कोई रोकने वाला नहीं, पूरी दुनिया भारत के साथ में है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के रगों में मजबूती देने वाला है और सबको खुशी देने वाला है कि आखिरकार भारत
जो एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति बनने जा रहा है, वो जवाब दे सकता है। और आतंकियों को, पूरे विश्व में जितने भी आतंक है उसको नष्ट करना चाहिए। आम नागरिक पूरी दुनिया के अंदर किसी कोने के अंदर एकदम जा सके, आ सके, उन्हें आतंक के नाम से कभी कोई डर नहीं हो। इसके लिए हम सबको, भारतीय लोगों को साथ देने की आवश्यकता है। हमें भारत के अंदर जैसे भी हमें कोई भी हमें सूचनाएं मिलती है तो उनको हमें पालन करना है। और आप सबको पता है कि आज मॉक ड्रिल भी होने वाली है। मॉक ड्रिल से पहले ये धमाका भारत ने किया। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जब भी कोई भी मॉक ड्रिल हो तो हम सब भारतीयों को उसमें साथ देना है। हमारे पूरे भारत की सेना के साथ में, हमारे सरकार के साथ में हम सबको रहना है। हम भीतर चाहे कुछ भी होता रहे, हमसे आपस में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब देश पर बात आए तो देश पहले होना चाहिए। थैंक यू सो मच।